Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, अब तक हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल देख चुके हैं, यानी कि जनरल इंडेक्स नंबर देख लिया, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर देख लिया, चेन बेस इंडेक्स नंबर देख लिया, फिर फिक्स टू चेन एंड चेन टू फिक्स में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं इंडेक्स नंबर्स को, उसे भी ऑब्जर्व किया। आज बच्चों हम जो देखने वाले हैं वो कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर ढूंढने वाली मैथड्स है, जिसमें पहली मेथड है बच्चों जो कि वेटेड एवरेज मेथड कही जाती है, वेट के ऊपर इंपॉर्टेंट है, उससे हम इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, जिसकी फॉर्मूला रहती है जनरल इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, वेयर W स्टैंड्स फॉर वेट, W में हमें वेट दिया जाता है, I को कहा जाता है परसेंटेज प्राइस रिलेटिव। तो कैसे करते हैं? तो इसके लिए बच्चों हमें एक सम देखना है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर पहला और दूसरा दोनों ही सम हमारे पास अवेलेबल है, उसमें हमें इंडेक्स नंबर भी फाइंड करना है और इंटरप्रेट भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा एग्जाम्पल। तो बच्चों क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, प्रॉपरली आपको देखना है तो बुक के अंदर पेज नंबर 29 पे दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, और लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स यूज्ड इन द फर्नीचर आइटम्स इज एज फॉलोज। डेटा दिया गया है, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014। अब बच्चों यहाँ पे हमें बताया गया है बेस ईयर है 2014, ठीक है। तो बेस ईयर की प्राइस को एज डिस्कस्ड हम उसे कहते हैं P0, करंट ईयर की प्राइस को P1 कहते हैं, वेट को कहा जाता है W, एंड अभी अभी हमने डिस्कस किया उस हिसाब से इंडेक्स नंबर जो हमें फाइंड करना है फॉर द ईयर 2015, उसकी फॉर्मूला होगी सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, नोटेशन में हम I लिख सकते हैं। तो उसके लिए I ढूंढना पड़ेगा पहले यहाँ पे, जिसे कहा जाता है परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, यानी I इज इक्वल टू नथिंग बट P1 अपॉन P0 इंटू 100, फिर I और W को हम मल्टीप्लाई करेंगे। टेक्निकली कहते हैं P1 अपॉन P0, यानी सिंपली पहले में मैं दिखाऊंगा लिख के, बाकी हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। सो बाय यूजिंग आवर कैलकुलेटर वी कैन कैलकुलेट इट। तो सिंपली 24 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, यानी पहला आंसर आएगा 80, देन 24 डिवाइडेड बाय 20, तो वो दूसरा आंसर आएगा 120। बाकी कैलकुलेशन हम सीधा कर सकते हैं, सो 140, सिमिलरली 40 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100 यानी 125, 48 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 यानी 120, एंड द लास्ट वन 24 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 यानी 150। तो बच्चों ये प्राइस रिलेटिव, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव रेडी हो चुके हैं। I W तो ऑलरेडी तैयार है, तो मल्टीप्लाई करके सीधा रखना है हमें, सिग्मा IW चाहिए हमें। तो पहला प्रोडक्ट होगा 1360, 15 इंटू 120 यानी दैट विल बी 1800, कैलकुलेटर से चेक जरूर कर लेना। देन 22 इंटू 140, तो वो मिलेगा 3080, देन 125 इंटू 16, तो वो मिलेगा हमें 2000, देन 120 इंटू 12 दैट विल बी 1440, एंड 18 इंटू 150, सो दैट इज 2700। अब इन सभी को हमें करना है प्लस, तब जाके हमें मिलेगा सिग्मा IW, और वैसे ही हमें वेट का टोटल भी करना पड़ेगा W। पहले हम कर लेते हैं 1360 प्लस 1800 प्लस 3080 प्लस 2000 प्लस 1440 प्लस 2700, तो वो टोटल हमें मिल रहा है 12,380। अब वेट का टोटल भी करना है, तो 17 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 18, तो मिला के ये वेट का टोटल हमें मिल रहा है एग्जैक्टली 100।
तो बच्चों वैल्यू रख देते हैं तो हमें हमारा इंडेक्स नंबर मिल जाएगा 12,380 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आएगा 123.80। अब बच्चों इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ये भी कहा है इंटरप्रिट इट, तो इंटरप्रिटेशन में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इंटरप्रिट करना है तो उसमें हम यही कहने वाले हैं कि 2014 में इंडेक्स नंबर 100 था, 2015 में 123.80 है, तो हम कह सकते हैं दैट इज 23.80% इंक्रीमेंट जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं प्राइजेज में, ठीक है। सो वही हमें लिखना है इंटरप्रिटेशन के इन द ईयर 2014 बेस ईयर का इंडेक्स नंबर जो है उसके लिए इंडेक्स नंबर कंसिडर किया जाता है 100 बेस ईयर का, एंड हम कह रहे हैं इन द ईयर 2015 अभी हम इंडेक्स नंबर ढूंढ के लेके आए हैं जो कि है 123.80। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि 23.80% यानी 123.80 माइनस 100 कह सकते हैं इंक्रीमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन प्राइजेस, ठीक है। तो प्राइजेस के अंदर हम कह सकते हैं कि 23.80% जो है वो इंक्रीमेंट हम देख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा एक सम हमने देखा बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। अब नेक्स्ट जो सम है उसके लिए हमें फॉर्मूलाज का यूज करना है। अब 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आने वाली है, लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, पार्शेस इंडेक्स नंबर एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो देखते हैं वन बाय वन उनके एग्जांपल्स। तो बच्चों अब देख लेते हैं स्पेसिफिक फॉर्मूले। वैसे तो इंडेक्स नंबर के लिए 5 फॉर्मूलाज है स्पेशल, बट हमारे 12th के सिलेबस में 3 फॉर्मूला है, जिसमें पहली जो है वो है कही जाती है लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर। लास्ट पेयर जी ने इंडेक्स नंबर की हमें फॉर्मूला दी है। सो इसके अंदर नोटेशन यूज किया जाता है आई इंडेक्स नंबर के लिए, एल फॉर लास्ट पेयर, और याद रखने में बहुत ही इजी पार्ट है, सिग्मा ऊपर P1 नीचे P0 रहता है। लास्ट पेयर जी को बेस ईयर की क्वांटिटी पे ज़्यादा इंटरेस्ट था तो ऊपर नीचे Q0 होता है। तो हम कह सकते हैं इन दिस फॉर्मूला क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर is given more importance। तो लास्ट पेयर जी को जो है वो बेस ईयर की क्वांटिटी ज़्यादा पसंद है, ऐसा हम कह सकते हैं Q0। उसके बाद दूसरी फॉर्मूला आती है वो है पार्शे की फॉर्मूला, पार्शेस इंडेक्स नंबर। तो उसमें नोटेशन में सबस्क्रिप्ट में P यूज करेंगे। उसमें उन्होंने क्या किया, लास्ट पेयर जी ने Q0 यूज किया, तो पार्शे जी की फॉर्मूला में यूज होता है Q1। ऊपर P1 P0 रहता है, Q1 एंड नीचे भी Q1 इनटू किया जाता है अगेन 100। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इन दिस फॉर्मूला क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, 1 जो है वो करंट ईयर से रिलेटेड है, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं पूछना चाहे तो, ठीक है। तो कौन सी फॉर्मूला के अंदर क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो आप कह सकते हो लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर। कौन सी फॉर्मूला में क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो वो होगा पार्शेस फॉर्मूला। और कौन सी फॉर्मूला में कोई भी बायस नहीं है, ठीक है, ना तो बेस ईयर की क्वांटिटी के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया, ना ही करंट ईयर। किसने बैलेंस किया, तो वो है हमारे फिशर जी। फिशर्स इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है, बेस्ट कहा जाता है। उसके 3-4 रीजंस हैं, उसे कहा जाएगा आई सबस्क्रिप्ट एफ। तो आई एफ फिशर्स इंडेक्स नंबर को 2 तरह से लिख सकते हैं बच्चों। इट इज नथिंग बट इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ आई एल इंटू आई पी। उन्होंने क्या किया, तो पहला तरीका है सीधा, उन्होंने ज्योमेट्रिक मीन लिया, एंड एज वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज, तो उस वजह से फिशर्स इंडेक्स को नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर कहा गया है। उसके अलावा पहले लास्ट पेयर में Q0 को इंपॉर्टेंस दिया था, Q1 को इग्नोर किया था।
पाशे जी में Q1 को इम्पोर्टेंस दिया था, Q0 को इग्नोर किया था, तो वो बायस जो है वो फिशर जी ने दूर कर दिए। यहाँ पे अगर हमें फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ P1 Q0 P0 Q0 लिखना है बच्चों, तो इसके अंदर IL लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर वाला पार्ट P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 आएगा इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 आएगा। दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 है, स्क्वायर रूट के अंदर से वो 100 बाहर निकल जाते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट फॉर्मूला बनेगी। नाउ नॉट यूजिंग IP और IL, तो सीधा ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पाशे एंड लास्ट पेयर को ढूंढने के बाद फिशर ढूंढना है तो आप ऊपर वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज नीचे की फॉर्मूला सीधे भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देख लेते हैं हम इन फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जांपल्स। तो बच्चों अब जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का तीसरा सम है बच्चों, वो हम देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे राइट साइड पे मैंने एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन इमेज में दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ। मगर क्या है यहाँ पे जनरली प्राइजेज या क्वांटिटी जो है वर्टिकली दी जाती है, यहाँ पे टेबल जो है वो उल्टा दिया है, यानी हम उसे ट्रांसपोज करेंगे, यानी आइटम्स ऊपर दी गई है, ईयर का डेटा नीचे दिया है, उसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे लाइक दिस। यानी सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेटा को अरेंज करेंगे, आइटम्स जो भी है उसे मैं वर्टिकली लिखूंगा, क्वेश्चंस में दी गई है उस हिसाब से। वीट दिया है, देन राइस दिया है, देन पल्सेस दिए हैं, ऑयल दिया हुआ है, क्लोथ दिया हुआ है एंड केरोसिन दिया हुआ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को जो रिप्रेजेंट किया गया है उसे थोड़ा सा प्रॉपरली हम अरेंज करेंगे। यहाँ पे टेबल में हमें पूछे गए हैं तीनों के तीनों इंडेक्स नंबर्स फाइंड करने हैं। यूनिट जो है उसके जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो भी लिख के दिए गए हैं, किलोग्राम है, पल्सेस भी किलोग्राम, ऑयल भी किलोग्राम, क्लोथ नेचुरली किलोग्राम में नहीं होता, मीटर में होता है, एंड केरोसिन है, लिक्विड है, लीटर में होता है, ठीक है। फिर जो डेटा दिया है उसमें ईयर 2014 की प्राइस एंड क्वांटिटी दी गई है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि फाइंड द इंडेक्स नंबर्स, फाइंड द लास्ट पेयर, पाशे एंड फिशर इंडेक्स नंबर्स फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014। यानी 2014 को उन्होंने कहा है बेस ईयर, ठीक है। तो उसकी प्राइस को हम P0 कहेंगे, उसकी क्वांटिटी को हम Q0 कहेंगे, ठीक है। यानी पहले उन्होंने क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ पे पूरे टेबल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा बच्चों, क्वांटिटी, प्राइस, सो 20, 10, 10, 6, तो पूरा टेबल ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। प्राइजेस भी दी हुई है एंड सेम वे ईयर 2015 को भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा ये कन्वर्जन का काम है, संभाल के काम करना है। नंबर्स जब कॉपी करते हैं तो लिखने में गड़बड़ ना हो जाए। एक बार कन्वर्ट करने के बाद आपको टैली ज़रूर कर लेना है। सो अब टेबल रेडी हो चुका है, तो साइड से वहाँ से टेबल हटा देते हैं हम। अब जो है हमें चाहिए क्या, तो नोटेशन में सबसे पहले तो कन्वर्ट करते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी है P0 Q0, क्वांटिटी को Q0 कहेंगे, प्राइस को P0 कहेंगे। बेस ईयर बताया है, इसे हम कहेंगे P1, इसे हम कहेंगे Q1, इसे हम कहेंगे क्वांटिटी को Q1 एंड प्राइस को P1। सो सब कुछ रेडी हो चुका है। अब हमें करना क्या है, तो सभी पूछा गया लास्ट पेयर एंड पाशे दोनों की कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए हमें टोटल 4 कॉलम बनानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर सभी की वैल्यू हम एक साथ रखेंगे। पहले टेबल का काम कंप्लीट करते हैं हम यहाँ पे। तो 4 कॉलम बनानी पड़ेगी। सबसे पहला लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर में हमें चाहिए सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, यानी P1 Q0 एंड P0 Q0। फिर पाशे में चाहिए हमें P1 Q1 अपॉन P0 Q1। तो बस इतनी कॉलम्स हमारे पास रेडी होनी चाहिए। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो P1 विथ Q0, सो P1 Q0 जितना मल्टीप्लाई डायरेक्टली हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। देन दिस इज 312.5, दिस इज 295, दिस इज 180, 25 इंटू 15 करना पड़ेगा। फॉर्मूला बेस्ड वर्क है बच्चों,
375, देन 28.8 इंटू 18 करना पड़ेगा, यानी 518.4। इसका टोटल भी साथ साथ में मैं कर देता हूँ, तो बाद में फिर इसका टेंशन ज़रा भी ना रहे। सो फॉर्मूला बेस्ड वर्क, सो दिस इज 2040.9। तो सिग्मा P1Q0 है, जिसका टोटल हमें मिल चुका है 2040.9। अब चाहिए हमें P0Q0, तो पड़ोसी कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 300, 200, 265, 24.8 इंटू करना पड़ेगा 6, दैट इज 148.8। नेक्स्ट 21.25 इंटू 15, तो वो होगा 318.75। एंड लास्टली नेक्स्ट जो बात है 18 इंटू 31, सो 18 इंटू 21, दैट इज 378। तो सभी वैल्यूज आ चुकी है, अब टोटल कर लेते हैं। सो टोटल में 0.8 प्लस 318.75 प्लस 378 मिला के हमें मिल रहा है 1610.55। तो टोटल रेडी हो चुका है दूसरा, यानी लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर का काम हमें इजीली मिल सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला हमारी है IL इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0। अगर ओनली लास्ट पेयर पूछा होता तो इतना काम करना पड़ता, दैट इज 2040.9 डिवाइडेड बाय 1610.55 इंटू 100। तो 2040.9 डिवाइडेड बाय 1610.55 इंटू 100 करते हैं, तो लास्ट पेयर जी का इंडेक्स नंबर हमें मिलेगा 126.72। तो ये लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर रेडी हो गया। अब पार्शेस इंडेक्स नंबर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, उसके लिए दो कॉलम और बनानी पड़ेगी हमें। सो IP सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100। तो P1 एंड Q1 पड़ोसियों को मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 540, बाकी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ही हो पाएगा। 468.75, देन 29.5 इंटू 15, तो वो मिलेगा 442.5, देन 240, ये तो इजीली हो सकता है, ये होगा 625, एंड लास्ट वाला 28.8 इंटू 30, सो 864। तो प्लस कर लेते हैं, प्लस 625 प्लस 240 प्लस 442.5 प्लस 468.75 प्लस 540 मिला के हो रहा है 3180.25। ठीक है, तो टोटल हमारे पास रेडी हो चुका है। अब आखिरी टोटल P0 एंड Q1, ध्यान से याद रखना है P0 विथ Q1, तो ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। अल्टीमेटली फॉर्मूला याद रखो। सो 15 इंटू 20 300। अब कैलकुलेटर की ज़रूरत, 26.5 इंटू 15, दैट इज़ 397.5, देन 24.8 इंटू 8, दैट इज़ 198.4। ध्यान से P0 विथ Q1 है, यहाँ तक हम पहुँच गए। 21.25 इंटू 25, तो वो होगा 531.25, एंड द लास्ट वन वो हो जाएगा 630। तो टोटल कर लेते हैं, 630 प्लस 531.25 प्लस 198.4 प्लस 397.5 प्लस 300 प्लस 450 मिला के होता है 2507.15। ठीक है, तो टोटल बच्चों रेडी हो चुके हैं। अब हमें पार्शेस इंडेक्स नंबर भी मिल जाएगा सीधा। सो 3180.25 डिवाइडेड बाय 2507.15 इंटू 100। तो पार्शेस इंडेक्स नंबर अब रेडी होने वाला है। सो 3180.25 डिवाइडेड बाय 2507.15 इंटू 100 करेंगे, तो वो हमें मिलेगा 126.847 है, यानी वी कैन राइट इट एज 85। ठीक है, तो बच्चों दोनों के दोनों इंडेक्स नंबर रेडी हो चुके हैं। और अब फाइनली हमें फाइंड करना है फिशर्स इंडेक्स नंबर। इन क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा है कि तीनों इंडेक्स नंबर्स फाइंड करो। ठीक है, तो तीसरा इंडेक्स नंबर है
वो अब मैं यहाँ पे बना दूंगा, यहाँ पे ढूंढ लेते हैं हम जगह। अब यहाँ पे करके आगे का काम कर सकते हैं, कॉलम्स का इस्तेमाल हमने कर लिया है, ठीक है। तो फिशर्स इंडेक्स नंबर, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा था कि अगर हमें लास्ट पेयर एंड पासेस इंडेक्स नंबर ढूंढने का मौका मिला हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आई एफ इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट ऑफ आई एल इंटू आई पी। तो स्क्वायर रूट के अंदर दोनों वैल्यू रख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 126.72 इंटू 126.85, तो मल्टीप्लाई करते हैं 126.72 इंटू 126.85, जो भी आंसर आ रहा है उसका मैं सीधा स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आंसर हमें मिल रहा है 126.78। सो दिस इज फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो ऑलमोस्ट हमने अलग अलग स्पेसिफिक मेथड थी, पहले वेटेड एवरेज वाला सम देखा, फिर हमने लास्ट पेयर एंड पार्शे वाला एग्जाम्पल देखा, और अभी फाइनली उसी के साथ साथ हमने फिशर्स इंडेक्स नंबर को भी ऑब्जर्व किया है। तो बच्चों आज के सेशन में यहाँ तक रखेंगे। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं एक दो एग्जाम्पल्स और करवाऊंगा जिसके अंदर लास्ट पेयर, पार्शे एंड फिशर इंडेक्स नंबर ढूंढने का मौका मिलेगा, बट उसके अंदर थोड़ा सा तूफानी काम होगा। तो वैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों आज के सेशन में, मगर आपके लिए एक सम अभी रहेगा, एक्सरसाइज नंबर 1.3। होमवर्क की बात अगर करते हैं तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर पहला सम आपको करने का मौका मिलेगा, एंड एज वेल एज उसके साथ मैं कहूँ अगर तो इलिस्ट्रेशन भी आपके लिए है, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 एंड 12 वो भी आप घर पे करोगे, ठीक है। तो फाइनली अब हम कह सकते हैं कि यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.